एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो गए एंड हैप्पी हो गए। सो जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा चल रहा है इस टाइम पे 38 वीक एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट कर लेती हूँ। जैसे कि आए दिन हर यूट्यूब चैनल पे मतलब जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है वो करती ही करती है। तो बट मैं जो इस टाइम में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि मेरा एक 4 ईयर ओल्ड का मतलब 4 साल का एक लड़का है ऑलरेडी, जिसका नाम वंश है एंड नेहा वंश, हम दोनों के नाम पे ही ये चैनल है। सो जो मतलब वंश के टाइम पे मेरे जो हुआ ना, मैं उसी के तौर पे मतलब मैं इसमें भी आपको बताऊंगी। मैं नहीं चाह रही कि जहाँ तक मैंने वैसे मैंने भी कुछ पॉइंट गूगल से भी उठाए हैं जो मतलब कॉमनली हर कोई बोलता ही है, तो मैं देख रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि ये टेस्ट कहाँ तक मतलब अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अभी मेरा मतलब फुल टर्म ही चल रहा है। डिलीवरी के बाद देखते हैं ये टेस्ट कहाँ तक सही जाता है, कहाँ तक नहीं जाता। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ पॉइंट मैंने भी उठाए हैं जो मैंने इस डायरी इसमें लिख रखे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हम भूल भी सकते हैं ना, इसलिए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देती हूँ। चाहे बॉय का इधर होगा एंड गर्ल का इधर होगा। फर्स्ट कि अगर मैं क्या चाहती हूँ, देखो जो हो अच्छा हो, बस सेफली हो जाए एंड हेल्दी हो, बस इतना इतना ही है। और जो होता है देखा जाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें मतलब आप नहीं कुछ बता सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ अबाउट मॉर्निंग सिकनेस। मुझे वंस के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस क्या, मुझे वॉमिटिंग भी नहीं हुई थी पूरे 9th मंथ। बट इन दिस टाइम मैं पूरे 9 मंथ नहीं कहूँगी, बट हाँ इस टाइम पे मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। कल रात से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कभी कभी वॉमिटिंग हो रही है। क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब पता चलेगी। बट मतलब सेकंड प्रेगनेंसी में ऑफकोर्स मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई है, तो ये पॉइंट मैं दूंगी गर्ल को, बॉय को नहीं दूंगी, क्योंकि वंस के टाइम पे मेरा ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड पॉइंट है कि निप्पल ब्लैक, अगर आप बॉय कैरी कर रहे हो तो आपकी जो निप्पल्स होती हैं वो ब्लैक कलर हो जाती है। तो ऑफकोर्स ये पॉइंट बॉय को ही दूंगी, क्योंकि वंस के टाइम पे एंड इस टाइम पे भी मेरा सेम ही है, कलर ब्लैक ही है। थर्ड हो गया हमारा, ऐसा कहा जाता है कि अगर बॉय होगा तो आपकी स्किन एकदम ग्लो हो जाएगी, बट अगर गर्ल होगी तो आपकी स्किन पे पिंपल एक नहीं हो जाते होंगे। तो ये कहा जाता है कि आपकी स्किन पे पिंपल्स हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगी। बट मेरे केस में हुआ था कि जब वंस को मैं कैरी कर रही थी तब भी मेरी स्किन डल नहीं कहूँगी, बट मेरी स्किन में हो गए थे एक्ने, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हुए थे। एंड सेम मेरा इस टाइम पे भी हुआ है कि इस टाइम पे भी मुझे एक्ने पिंपल हुए हैं मेरे फेस पे। एंड करेंटली अगर देखा जाए तो मुझे एक पिंपल और अब भी है। तो ये पॉइंट मैं दूंगी अपने बॉय को। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कहा जाता है कि अगर आपके सिर में दर्द है तो आप बॉय को कैरी कर रहे हो, जो गूगल पे है। तो देखा जाए तो मैं वंस के टाइम पे मेरे सिर में हेडेक बिल्कुल नहीं होता, बट इन दिस टाइम मेरा हेडेक है। तो मैं ये पॉइंट गर्ल को दूंगी, क्योंकि बॉय के टाइम पे तो मैं वंस के टाइम पे मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं ये कैसे दे दूँ। और एक लाइन के बारे में जो आप सबने सुना होगा कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो एक मतलब आपकी बैली होती है उस पर ब्लैक कलर की लाइन आती है। तो वो ब्लैक कलर की लाइन वंस के टाइम पे बहुत मेरी मतलब बेल बॉटम होता है उसके ऊपर तक थी, बट इन दिस टाइम वो इतनी नहीं है। तो ये पॉइंट भी मैं अपनी गर्ल को ही दूंगी, क्योंकि ये भी कहा जाता है गूगल पे भी, यूट्यूब वगैरह हर जगह कहा जाता है कि अगर वो लाइन ऊपर तक आ रही है आपकी, मतलब जो आपकी बेल बॉटम होता है, बेली बटन होता है उसके ऊपर तक आ रही है तो आप बॉय कैरी करते हो। बट अगर वो नीचे ही रुक जाती है, आरी तिरछी है, तो आप गर्ल कैरी करते हो। एंड लास्ट पॉइंट कि अगर आप बैली नीचे की तरफ कैरी कर रहे हो तो आपको बॉय होगा, एंड अगर गर्ल है तो आप थोड़ा ऊपर कैरी करोगे। तो देखा जाए तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मैंने हमेशा नीचे ही कैरी किया है। तो एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम में मेरा बैली नीचे ही मतलब नीचे की तरफ ही है, बेबी जो है मैंने नीचे कैरी किया है। तो ये पॉइंट मैं अपने बॉय को दूंगी। प्लस मैं अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी मतलब जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की फ़ोटो थी वो, एंड करेंटली जो मेरी प्रेगनेंसी की फ़ोटो है इस टाइम की, इस टाइम की जो फ़ोटो है वो मैं आप लोगों के लिए दिखा दूँगी। आगे आप बता देना कि मैं कैरी लो कर रही हूँ या हाई कर रही हूँ। बट इन माई थिंकिंग मुझे ऐसा लगता है कि मैं लो ही कैरी कर रही हूँ। तो और ये भी कहा जाता है कि अगर आपके हेयर जो बाल होते हैं आपके हेड के, वो अगर थिक हो जाए मतलब मोटे, आपको ऐसा फील हो कि आपके जो बाल हैं वो थोड़े मोटे हो रहे हैं, या उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी बढ़ रही है, तो ये भी कहा जाता है कि आप बॉय कैरी कर रहे हो। क्योंकि अगर आप बॉय कैरी कर रहे हो तो आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है।
ये जहाँ तक है थोड़ा सही भी है, क्योंकि वंस के टाइम पे भी मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी भी फास्ट नहीं हुई थी, पर हाँ हुई थी। एंड सेम कंडीशन मेरी इस टाइम पे भी है, क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने अपना हेयर कट किया था लॉन्ग टू शॉर्ट में, उसका पिक भी है। सो ये पॉइंट भी मैं अपने बॉय को ही दूंगी, क्योंकि वंस के टाइम पे भी मुझे सेम मेरे बालों के साथ यही हुआ था, यही कंडीशन मेरे इस टाइम पे भी है बालों के साथ। इसलिए था वंस के टाइम से मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में जो था उस हिसाब से हमारे बॉय जीते हैं। अब देखते हैं कि कौन होता है, बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होती है, वो तो आप मेरी वीडियो में देख ही लोगे। बट अगर आप देखना चाहते हो मेरा रिजल्ट कितना सही गया कितना सही नहीं गया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसे नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर देना, ताकि आप मेरी अगर जब डिलीवरी होने के बाद मुझे बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है वो मिस नहीं करना चाहते हो तो